दोस्तों एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के कुछ अपडेट्स लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे अपडेट आपके साथ शेयर करने हैं। जैसा कि आप अगर अपनी फ़ाइल लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी है, या अभी आपकी जीटी क्लियर नहीं हुई, या अभी आपका ऑफ़र लेटर नहीं आया, सीओई नहीं आई, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप ये कुछ वीज़ाज़ देख लें जो बहुत ही आपका दिल खुश कर देंगे। तो सबसे पहला जो वीज़ा है वो है 19 तारीख को उसने फ़ाइल लॉन्च की एक बंदे ने, 24 तारीख को मेडिकल कराया, उसके कम से कम 6-7 दिन लगे। 31 दिसंबर को उसका जो है मेडिकल अपडेट हो गया और 31 दिसंबर को ही उसका वीज़ा आ गया। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। अगला वीज़ा मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अगला वीज़ा है जिसमें 2 साल का गैप था भाई, 2 साल का बहुत बड़ा गैप हो गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। अब ये वीज़ा ऐसा है कि जिसमें 2 साल का गैप था और 2 जनवरी को उसने अपनी फ़ाइल लॉन्च की और मेडिकल शायद उसी दिन कराया था या उससे पहले कराया था, इसके बारे में नहीं पता। फ़िलहाल 3 जनवरी को उसका वीज़ा ग्रांट हो गया, इसको ऑटो ग्रांट कह सकते हैं। और तीसरी प्रोफाइल ये है जिसने 10 दिसंबर को अपनी फ़ाइल लॉन्च की, 11 दिसंबर को मेडिकल कराया था, सेम डे उसका मेडिकल अपडेट हुआ एंड 29 दिसंबर को उसका वीज़ा रिसीव्ड हो गया। तो ये कुछ वीज़ाज़ थे। इससे पहले मैं आपके साथ बहुत सारे अच्छे जो है अपडेट्स वीज़ा के शेयर करने वाला हूं, क्योंकि कुछ अलग ही अपडेट्स लेकर आया हूं जो आपको सुनकर आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मेरा वीज़ा पता नहीं इस प्रोफाइल पे आएगा या नहीं आएगा, मेरे इतने बैंड हैं या फिर मेरी इतनी ये है ये वो, सब कुछ आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, हर किसी के डाउट। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर आए हो अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने। सबसे पहली बात दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी गैप एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो 2 और 1.5 साल तक का गैप एक्सेप्ट कर रही है बहुत ही आसानी से। ठीक, अब वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसको स्किल्ड इमिग्रेशन की बहुत सारी ज़रूरत है। और अभी आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ ट्रेड के लिए। तो उनके बॉन्ड्स जो हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, जिसकी वजह से अब ये इंडिया के 2-2 ढाई-ढाई साल 2-2 डेढ़-डेढ़ साल के गैप भी एक्सेप्ट कर रही है और वीज़ा भी ग्रांट कर रही है। दोस्तों ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, मैंने आपको वीज़ा पहले प्रूफ के तौर पर दिखाया, आगे भी बहुत कुछ बताऊँगा। दूसरी बात पीटी के रिगार्डिंग है दोस्तों। पीटीई जिन बच्चों ने की है और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये कि अगर आपके 50 ओवरऑल मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली यू विल रिसीव योर वीज़ा। ठीक, अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब मैंने ऐसी प्रोफाइल पर भी वीज़े देखे हैं जिनके 50 मार्क्स ओवरऑल थे, तब भी उनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब उनको ज़रूरत है, मैंने आपको बताया। और अब वो पीटी के जिनके ओवरऑल 50 मार्क्स होते थे उनको भी वीज़ा देना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले वो बहुत सारे अच्छे बैंड्स वालों को भी रिजेक्ट कर दिया करते थे। एंड थर्ड जो मैं बात अब कहने वाला हूँ वो ये है कि बैंड्स के ऊपर अब वीज़ा बिल्कुल नहीं डिपेंड है, बिल्कुल नहीं। अब ये डिपेंड किस पर है ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले से बात तो ये, बैंड अगर आपके 5.5 हैं एक मॉड्यूल में एंड ओवरऑल 6 हैं, तो आप घबराओ मत, डेफिनेटली आप वीज़ा लगाओ, डेफिनेटली यू विल रिसीव योर वीज़ा। किसी भी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में लगाओ आफ्टर मास्टर्स, तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। बस आपको करना क्या है कि आपकी कैसे भी करके जीटी क्लियर हो जाए। अब मैं मेन बात बताऊं, आपका वीज़ा जो डिपेंड है, वीज़ा इज़ टोटली डिपेंड ऑन जीटी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि वीज़ा इस टाइम एम्बेसी ने अपना सारा वर्क जो है यूनिवर्सिटी पर रख रखा है, और यूनिवर्सिटी जीटी को क्लियर करने में इतना टाइम ले रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2 महीने 3 महीने क्लियर कर रही है, बहुत ही ब्रीफली चेक कर रही है। और जब जीटी क्लियर होने के बाद सीओई आती है और सीओई आने के बाद फाइल लॉन्च होती है, तब एम्बेसी जो है, एम्बेसी क्या करती है, ऑटो ग्रांट कर दे रही है वीज़ा को। ठीक, अब वो इस पर भरोसा करके कर रही है, यूनिवर्सिटी की जीटी पर भरोसा करके ऑटो ग्रांट वीज़ा कर रही है। तो इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें अब पहली बार अगर हमारी यूनिवर्सिटी ने जीटी क्लियर कर दी, तो हमें हमारे जो फंड्स वगैरह होंगे वो अब बार बार इतनी ज़्यादा गौर से चेक नहीं किए जाएंगे बाय एम्बेसी। ठीक है, तो ये बात होगी क्लियर। अब जिन बच्चों की जीटी क्लियर नहीं हो रही है या फिर जिन्हों का वीज़ा नहीं आ रहा है, वो उनके लिए अभी कुछ बताने वाला हूँ। पहले आप जीटी क्लियर नहीं हो रही उनके लिए सुनो। जिन बच्चों की जीटी क्लियर काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, तो वो थोड़ा सा सब्र करें, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। फैब इनटेक, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा इतना तारीख हो गई अभी तक फैब इनटेक नहीं मिलेगा या मिल जाएगा बताओ, तो मैं उनको बता दूँ फैब इनटेक आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, बहुत टाइम है अभी। क्यों मिल जाएगा? अब उसकी मेन वजह यह है, अगर आपकी मान लो 20 से 25 जैन तक जो है जीटी क्लियर हो जाती है, ठीक,
अगर ये क्लियर हो रही है 20 से 25 जैन तक, तो आप तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फ़ी पे कर दो। फीस पे करने के बाद ईमेल कराओ अपनी एजेंट से, अपनी कंसल्टेंसी से, और वो फिर एजेंट जब आपकी कंसल्टेंसी जब मेल करेगी तो आपकी सीओई तुरंत आ जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। और अब सीओई आने के बाद आप फाइल लॉन्च कर सकते हैं, और लॉन्च करते ही आपका रब ने चाहा तो 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा, जो आप फाइल लॉन्च करेंगे डेफिनेटली। एंड जिन्होंने पुरानी फाइल लगा रखी है और अभी तक स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द वीज़ा, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई जो पुराने वीज़ाज़ के लिए फ़ाइल लगी हुई है 2-2 महीने से, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या जिनका वीज़ा नहीं आया, दे आर स्टिल वेटिंग, तो वो क्या करें, बस थोड़ा सा सब्र उनको भी करना है, क्योंकि वीज़ा घबराना ही नहीं है, वीज़ा आना ही आना है आपका। भले ही थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वीज़ा ज़रूर आएगा। अब वो क्यों आएगा, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इमिग्रेशन की, स्किल्ड इमिग्रेशन की, कि वो डेफिनेटली आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। बस वो थोड़ी कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जिसको वो वेरी ब्रीफली चेक करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन घबराओ मत, इसी मंथ में आएगा, इस मंथ में नहीं आया तो फरवरी के पहले हफ्ते में आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दीज आर सम रियल अपडेट्स। इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, and also like the video and share it. Thank you very much.